A very good afternoon to all of you. Students, I am Prince standing here before all of you for your help in economics. As you know that we are discussing national income, and in today's class we have to teach you the basic concepts of national income. आपने जो अभी तक जो हमने पढ़ा है पहले तो वो ध्यान से सुनो. आज हम बेसिकली प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की, ठीक है. तो हमने किया स्टडी, हम कर रहे हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग वी आर डिस्कसिंग, ठीक है. नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है. नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हमने डिस्कस कर लिया है पहले तो मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम. मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम हमने स्टडी किया. मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम में क्या था कि इसमें हम बात करते हैं फैक्टर इनकम की. थोड़ा सा आपको मैं बता रहा हूं, फैक्टर इनकम इंक्लूड होता है और नॉर्मल रेजिडेंस, ठीक है. फिर मैंने आपको फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम के बारे में बताया, ठीक है. आफ्टर दैट यू हैव स्टडीड अबाउट नॉर्मल रेजिडेंस versus non-residents of Indians, non-residents of India, ठीक है. इसके बाद बच्चों I have also told you about domestic territory, ठीक है. देन हमने मीनिंग किया ग्रोस और नेट का. इसके बाद मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बारे में पढ़ा. फिर हमने पढ़ा था डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बारे में, ठीक है. इसके बाद कुछ एग्रीगेट्स होते हैं हमारे पास. एग्रीगेट्स हमने सारे पढ़े, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी और एनडीपी, ठीक है. ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है. इसमें हम मार्केट प्राइस के बारे में बात करते हैं और फैक्टर कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है. ये सब कुछ हमने स्टडी कर लिया है, ठीक है. आज हमने करना है नेशनल इनकम के बेसिक न्यूमेरिकल्स, ठीक है. न्यूमेरिकल स्टडी करने के लिए आपको कुछ बेसिक एग्रीगेट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू ओनली इन शॉर्ट. उसके बाद मैं यहां पर आपको एक टेबल भी मेरे को बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमारे पास अभी वो सिस्टम नहीं है कि यहां पर एक स्क्रीन चल जाए और जिससे आपको स्टेटमेंट नजर आ जाए, ठीक है. तो आई विल विद इन 1-2 days वी विल प्रोवाइड यू दिस फैसिलिटी. तो आज के लिए मुझे पहले नेशनल इनकम की स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी, उसके बाद मेरे को आपको सोल्यूशन भी लिखना पड़ेगा. थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा बट कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है आज. बट कल या परसों की क्लास में आपकी वो कमी पूरी हो जाएगी. एक तरफ हमारे पास स्टेटमेंट गिवन होगी और यहां पर मैं उसका सोल्यूशन आपको करवाता जाऊंगा. बट आज मुझे स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी और सोल्यूशन भी करना पड़ेगा, ठीक है. अब देखो, पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहां पे देख लो. बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है. अगर मेरे को ग्रोस से नेट पर जाना है, यहां देख लो, दिस इज अ ग्रोस एंड दिस इज अ नेट, ठीक है. ग्रोस से नेट पे गया तो डेप्रिसिएशन माइनस, ठीक है. नेट से ग्रोस पर जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस. अंडरस्टैंड, ठीक है. दिस इज अ फर्स्ट फंडामेंटल, राइट. इसके बाद वी विल टॉक अबाउट सेकेंड फंडामेंटल. सेकेंड फंडामेंटल इज अ फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस. फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ठीक है. अब देखो, अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है तो एनआईटी ऐड हो जाएगा, राइट. और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है तो एनआईटी माइनस हो जाएगा, ठीक है. इसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट हमें स्टडी करना है. थर्ड कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं हम, और इसमें एनआईटी के बीच में यहां पर जो मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस वैल्यू एंड नेट वैल्यू, ठीक है. इसके बाद यहां पर हमें कंसेप्ट जो मेन कंसेप्ट है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में, दैट इज एनआईटी.
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, ठीक है। अगर डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो एनएफआईए ऐड हो जाएगा, एनएफआईए ऐड हो जाएगा, राइट। इसके बाद अगर नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है तो माइनस एनएफआईए हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जिस तरीके से यहां पे डेप्रिसिएशन और एनआईटी लिखा और यहां पर एनएफआईए कैसे निकालते हैं, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकाला जाता है फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा। अंडरस्टैंड, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहां से इसको तो कर देता हूं रब, क्योंकि इतना इंफॉर्मेशन मुझे अभी बहुत ज्यादा लिखनी है और इसके लिए इतना स्पेस मेरे पास नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि टॉपिक्स को किस तरीके से शफल डाउन किया जाता है, ठीक है। कैसे हम शफल डाउन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन दिया हुआ है, हमें क्या कैलकुलेट करना है। स्टेटमेंट है हमारे पास, फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रहा हूं, कैलकुलेट द अब तुमने ये सीखना है कि अगर एक बात मेरे ध्यान से समझ लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर ये तीन फंडामेंटल आपके क्लियर हैं तो आपने क्या करना है, अगर ये तीन कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो नेशनल इनकम के जितने भी एग्रीगेट्स आ जाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द एग्रीगेट्स प्रॉपर्ली, ठीक है। उसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो, और अगर ये नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है देन यू मे फेस अ प्रॉब्लम। अब चलो ज्यादा बात ना करते हुए आगे स्टडी स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। हमने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें अब जो गिवन दिया हुआ है, एक तरफ फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। और स्टेटमेंट्स में रुपीस इन करोड़ में टर्म्स दे रखी हैं, रुपीस इन करोड़, ठीक है। अब पहला जीएनपी एंड मार्केट प्राइस हमें गिवन दिया हुआ 8000, कितना दिया हुआ 8000, ठीक है बच्चों। सेकंड टर्म में हमारे पास गिवन दी हुई है डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितने परसेंट गिवन दिया हुआ है, 600 करोड़, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 600 करोड़। थर्ड नंबर पर हमारे पास है एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, ठीक है। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है 300 करोड़, अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके बाद हमें दिया हुआ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एनआईटी, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने गिवन दिए हुए हैं, 700, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू सेट एन इक्वेशन। कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, सबसे पहले आपको क्या सेट करनी है, इक्वेशन सेट करनी है। अगर आप इक्वेशन सेट नहीं करोगे तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इक्वेशन सेट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ विल यू सेट द इक्वेशन, इक्वेशन सेट होगी आपकी, देखो जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस, गॉट इट, ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ये जो एरिया है ये तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ये तो हमें क्या करना है, वी आर सपोज टू कैलकुलेट, ठीक है। और जीएनपी एंड मार्केट प्राइस जो है दैट इज गिवन टू अस, ये हमें क्या है, गिवन दिया हुआ है, अंडरस्टैंड, ठीक है। एक बात ध्यान में रखनी है, कैलकुलेट हमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट करना है और जीएनपी एट मार्केट प्राइस हमें गिवन दी हुई है। जो टर्म हमें गिवन दिया हुआ है, द टर्म विच इज गिवन टू अस, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट टर्म ओनली, ठीक है। हम जब अब इसकी शफल डाउन जब हमें इसको करना है तो हम इसको यहां से करेंगे, ना कि यहां से यहां पर। तो हमने देखना है, पहले देखो कैसे इसको शफल डाउन करेंगे। हमने देखा नेट ग्रोस डोमेस्टिक
नेशनल, प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। ठीक है, यानी कि 3 टर्म्स हमें चेंज करनी है। कैसे चेंज होगा, आप देखो, अब ऐसे तो ये टर्म हमारे पास गिवन है, हमें तो पता ही नहीं है कि क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, जब तक हमारे पास इनकी बेसिक नॉलेज ही नहीं है इन 3 कंसेप्ट्स की। हमें पता है कि ग्रोस, नेट, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम के बारे में हमें पता है। अब हम इसको शफल डाउन कर देंगे। देखो कैसे करना है। अब ग्रोस से नेट पर जाना है, मेरे को क्या है, ग्रोस से नेट पर जाना है। तो अगर ग्रोस से नेट पर जाऊंगा, ग्रोस से नेट पर जाना है, तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस। डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, ग्रोस से नेट पे गया, नेट से ग्रोस पे जाता तो डेप्रिसिएशन प्लस हो जाना था। अब देखो अगली टर्म, देखो यहां पे क्या है, नेशनल, और यहां पे क्या है, डोमेस्टिक। ठीक है, अब जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पर जाते हैं तो एनएफआई ऐड होता है। यहां पर क्या है, नेशनल, तो नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है तो एनएफआई क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, माइनस कर दो, एनएफआई माइनस हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, इसके बाद देखो, अब यहां पर मार्केट प्राइस है और ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट गिवन है। ठीक है, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना होता है, ठीक है, तो एनआईटी ऐड होता है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आना है तो एनआईटी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एनआईटी माइनस हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब ये हमारी बन गई इक्वेशन। ठीक है, अब हमें पता, सबसे पहले हमें सेट करनी है इक्वेशन। ठीक है, हमारी इक्वेशन सेट होगी। इक्वेशन सेट करने के बाद हमने देख लिया भी ऐसा है, हमें डेप्रिसिएशन भी गिवन है, एनएफआई भी गिवन है और एनआईटी भी गिवन है। ये तो मैंने अभी सिंपल न्यूमेरिकल यहां पे लिया है एज एन एग्जांपल। ठीक है, इसके बाद डिफिकल्ट भी होता जाएगा। अब आपने क्या करना है, सारी टर्म्स को माइनस करते चले जाओ। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट टर्म आती है जीएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, हमें जो है हमारे पास, इसमें कितना है, 8000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, 600, देन माइनस एनएफआई कितना है, 300 और एनआईटी कितना है, 700। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब आपने इसको कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, इसको इसमें से माइनस कर देना, जो टर्म आएगी उसको इसमें से और उसको उसमें से। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास बचता है, ये आता है हमारे पास 6400 करोड़। ठीक है, 6400 करोड़ जो है, ये क्या है बच्चों, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्लियर हो गया सब बच्चों को? ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी जो स्क्रीन पर मैसेज कर सकते हो, देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, अब हमें मेन क्या, ये तो हो गया हमारे पास। ठीक है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब हमारे पास हमें गिवन दिया हुआ, लेट्स सपोज मान लो जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या गिवन है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, मैं यहां पे करता हूं, देखो सेकंड, कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, एक मिनट, इसी को रब कर देते हैं हम, यही लिख लेते हैं। क्या कैलकुलेट करना है हमें, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। आप बेटा अपनी एक नोटबुक ले लो, यू कैन टेक अ पेन पेंसिल इन योर हैंड, सो वट एवर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू फील यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। ठीक है, तो अब आज की क्लास में तो मैं आपको सारे न्यूमेरिकल ऐसे करवाऊंगा जिसमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन होगा और एक टर्म आपको गिवन है और दूसरी आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और कल आपको ये पता ही नहीं होगा कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन है, आपसे ऐसे कल के न्यूमेरिकल में ऐसे करवाऊंगा, कैलकुलेट सब्सिडीज। ठीक है, कैलकुलेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। ठीक है, ओके, तो वो कैसे करना है, उसे कैसे अंडरस्टैंड करना है, ये सब हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में तो सिंपल हमें ये डिस्कस करना है कि एक टर्म हमें कैलकुलेट करनी है और दूसरी टर्म हमें गिवन दे रखी है, तो उसको कैसे शफल डाउन करना है हमें। ठीक है, अब देखो अगला ही टर्म है हमारे पास, कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब इसकी फर्स्ट टर्म जो हमारे पास गिवन है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट,
एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट रुपीज इन करोड्स, ठीक है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना गिवन दिया हुआ है, 2000 करोड़, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है सेकंड डेप्रीसिएशन। Depreciation, how much it is given to us? Depreciation दिया हुआ बेटा 200, because I have written few numericals on A4 size sheet पे मैंने कुछ numericals लिखे हुए हैं, ठीक है। और उसमें से मैं आपको करवा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें स्टेटमेंट लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कल आपको यहाँ पे मिल जाएगा मटेरियल, ठीक है। डेप्रिसिएशन 200, ठीक है, तो इसलिए मेरे को बार बार स्टेटमेंट देखनी पड़ रही है। सब्सिडीज, ठीक है, अब हमें सब्सिडीज हमें कितने परसेंट गिवन दी हुई है, सब्सिडीज है बेटा 70 करोड़, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर पर हमारे पास है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना गिवन दिया हुआ है, दिस इज 110। आफ्टर दैट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर गिवन, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है 180। इसके बाद 6 हमारे पास ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना है 50, ठीक है। आपके पास बेटा लाइव ऑप्शन गिवन दिया हुआ है, मैसेज दिया हुआ है, तो मैं अभी मैसेज की स्क्रीन जो है देख रहा हूं। मैं आपको फाइनल इक्वेशन तक लेके जा रहा हूं। इक्वेशन के बाद आपने जो मैसेज पे यहां पे मेरे को मैसेज करके बताना है कि फाइनल आंसर क्या आता है, ठीक है। मैं देखता हूं कितने बच्चे मेरे को आंसर बताते हैं इस टाइम, ठीक है। अब देखो हमें इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। हमारे पास टर्म क्या गिवन दी हुई है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमें गिवन दिया हुआ है। अब इसका सोल्यूशन निकालो। जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। गिवन क्या है हमें गिवन है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, ओके। अब देखो ग्रोस नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, प्रोडक्ट मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब हमें नेशनल नेट से ग्रोस पर जाना है, नेट से ग्रोस पर जाना है। तो जब नेट से ग्रोस पर मैं जाऊंगा तो सबसे पहले क्या करना है, हमें डेप्रिसिएशन प्लस करना है, डेप्रिसिएशन प्लस, ठीक है। इसके बाद आपको अंडरस्टैंड करना है कि ग्रोस और नेट हो गया। अब हमें करना है नेशनल और डोमेस्टिक, ठीक है। यानी कि अगर मैं नेशनल से डोमेस्टिक पर जाता हूं, नेशनल से डोमेस्टिक पर, ठीक है, तो एनएफआईए क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, माइनस एनएफआईए, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है, तो एनआईटी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एनआईटी ऐड हो जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, दिस इज अ एब्सोल्युटली राइट इक्वेशन, ठीक है। अब देखो कैसे किया ये मैंने, नेट से ग्रोस पर गए, नेट से ग्रोस पर गए, डेप्रिसिएशन प्लस है, डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों फैक्टर, अगला कंसेप्ट क्या है, नेशनल से डोमेस्टिक जाना है ना, ये है हमारे पास नेशनल और ये डोमेस्टिक, ठीक है। एनएफआई क्या कर दिया है, माइनस कर दिया, ठीक है। इसके बाद अगला कंसेप्ट क्या था, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर गए तो एनआईटी प्लस होगा, तो यहां पर एनआईटी क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। अब देखो आपने क्या करना है, इक्वेशन बना लो पहले ढंग से। अब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन माइनस एनएफआईए, ठीक है। एनएफआईए क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा, ठीक है। हमने एनएफआईए निकालना, हमारे पास गिवन दिया हुआ है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम क्या बोलेंगे, फीफा, ये क्या है, फीफा। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दिस इज नोन एज फीटा। इज इट क्लियर, राइट। सो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन माइनस ब्रैकेट में कर लो फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा
प्लस एनआईटी। अब ये जो एनआईटी है, एनआईटी किसको बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, अब इसमें हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दे रखे हैं और सब्सिडीज भी दे रखी हैं, तो हम यहां पे लिख सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब देखो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमारे पास कितना है? 2000 प्लस डेप्रिसिएशन कर दो, कितना है? 200 माइनस फीफा माइनस फीटा। फीफा कितना दिया हुआ है हमारे पास? 110। फीटा कितना गिवन दिया हुआ है हमारे पास? 50 प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना गिवन है? 180 माइनस, और सब्सिडीज कितनी गिवन है? 70। हमने यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब इसको सारे को कैलकुलेट करके बताओ मुझे जल्दी से, हरी अप। मैं आपको आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। ठीक है, मुझे इसका आंसर स्क्रीन पे लिख के बताओ क्या है इसका आंसर, जल्दी से। ये इक्वेशन को सॉर्ट आउट करो, हरी अप। ये तो सिंपल प्लस माइनस है, सारे काम मैं थोड़ा ना करूंगा, जल्दी से बताओ। क्या बात बेटा, डू फास्ट, इतनी लेट। इसका आंसर आता है 2250। ठीक है, 2250 जो है रुपीस करोड़, ये आंसर है। ठीक है ना? ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या कैलकुलेट कर हो गया? हमने कैलकुलेट किया है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हमने करना है नेक्स्ट हमें कैलकुलेट कर सकते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। कैलकुलेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, कैलकुलेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है? देखो फर्स्ट हमारे पास जो टर्म्स गिवन दे रखी हैं वो है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहां पे हमने क्या करना है? रुपीस इन करोड्स। ठीक है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है हमारे पास कितना दिया हुआ है? 6000। ठीक है, सेकंड हमारे पास गिवन है सब्सिडीज, सब्सिडीज कितनी दे रखी है? 200। थर्ड है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हमारे पास गिवन है 100। ठीक है, इसके बाद है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट, ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बार बार नीचे ऊपर देखना पड़ता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया हुआ है? 400। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट पर हमारे पास क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास गिवन है 300। ठीक है, ओके, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है। ठीक है, जीएनपी हमें ये गिवन दिया हुआ है। ठीक है, अब बना दो इक्वेशन, इक्वेशन सेट करो पहले, इसकी इक्वेशन सेट करते हैं हम।
इक्वेशन सेट करी हुई, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये गिवन दिया, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें गिवन है, और इसमें भी कितना है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, ग्रोथ से नेट पर जाना है, ग्रोथ से नेट पर। अगर हम ग्रोथ से नेट पर जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस। डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस। एक मिनट, यहां पर मार्केट प्राइस आएगा बेटा, ठीक है, यहां मार्केट प्राइस कर लो, ठीक है, फाइन। अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्या करना है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, तो ग्रोथ से नेट पर गए तो डेप्रिसिएशन क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें यहां पे नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है तो माइनस एनएफआईए कर देंगे, माइनस एनएफआईए। ठीक है, इसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है। ठीक है, अगर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाते हैं तो एनआईटी क्या हो जाएगा, माइनस, एनआईटी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, अब यहां पे एनएफआईए, इसके अंदर तो हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड तो गिवन दिया ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर तो जो टर्म हमारे पास गिवन है एज इट इज हम वही की वही एनएफआईए उतार के लिख देंगे। ठीक है, और अब हमें एनआईटी जो है, एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो यहां पे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दे रखे हैं, सब्सिडीज भी दे रखी हैं। अगर यहां पर एनएफआईए की जगह, जैसे पिछला अभी हमने न्यूमेरिकल किया था, उस न्यूमेरिकल में हमें यहां पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी गिवन था और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी था। ठीक है, तो फीफा और फीटा दोनों था, तो हम उसमें से माइनस करेंगे। अगर हमें गिवन नहीं है, सिंपली हमें एनएफआईए गिवन है, तो जो टर्म एज इज गिवन है वही की वही यहां पे लिख दो। ठीक है, और अब हमारे पास ये टर्म बन गई। हमने क्या किया, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनएफआईए। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, हमें यहां पे लिखना है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, अब देखो जीएनपी एट मार्केट प्राइस कितना गिवन है, 6000। ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन कितना गिवन दिया हुआ है हमारे पास, 100। एनएफआईए कितना गिवन दिया हुआ है, 400। ठीक है ना, अच्छा जी। अब है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना गिवन दिया हुआ है, 300। ठीक है, और सब्सिडीज कितनी गिवन है, 200। ठीक है ना, तो 6000 माइनस 100 और यहां पे आएगा 100। ठीक है, अब इसको जरा कैलकुलेट करो जल्दी से बेटा, कुछ तो तुम भी हार्डवर्क करो साथ में मेरे। ठीक है, इसको फटाफट सॉर्ट आउट करो, हरिए जल्दी करो। इसको सॉर्ट आउट करके हमारे पास जो टोटल आंसर इसका आता है वो है 5400 करोड़। ठीक है, ये है हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इज इट क्लियर, ये सबको क्लियर हो गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब हमें एक और तुम्हें मैं बताता हूं, अब हमें करना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब उसमें हमें क्या करना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब उसकी भी पहले हम ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे फिर उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। नेशनल इनकम इज वेरी इंटरेस्टिंग अगर ये समझ में आ जाए तो। ठीक है ना, और अगर समझ में नहीं आती तो फिर आती नहीं है, कभी भी नहीं आती है। ठीक है, तो आपने तो सारे न्यूमेरिकल्स को शफल डाउन करना है, और वो हर चीज शफल डाउन कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ दीज 3 फंडामेंटल्स। ठीक है, अगर 3 फंडामेंटल्स आपके क्लियर हैं तो कहीं से भी कोई भी नेशनल इनकम आ जाए, एवरीथिंग इज इजी फॉर यू, नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर यू पीपल। ठीक है, अब हमें करना है कैलकुलेट नेशनल इनकम। हमारे पास है कैलकुलेट नेशनल इनकम
नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है कैसे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, फर्स्ट है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन कितना है, रुपीज इन करोड्स, ठीक है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमें गिवन दिया हुआ है 5500, ठीक है। सेकंड हमारे पास टर्म गिवन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो है, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी हम किसको बोलते हैं, नेशनल डेप्रिसिएशन को, किसको बोलते हैं, डेप्रिसिएशन को। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो टर्म है दैट इज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितनी गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हमारे पास है 300, वी हैव रिटन। इसके बाद थर्ड हम लिखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कितना हमारे पास गिवन है 120, फोर्थ पॉइंट पर है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हाउ मच इट इज गिवन, इट इज गिवन 150, ठीक है ना। और फिफ्थ पॉइंट पर हमारे पास दिया हुआ है सब्सिडीज, ठीक है। सब्सिडीज कितने परसेंट गिवन है, सब्सिडीज इज गिवन 70%, ठीक है। इसके बाद हमारे पास गिवन दिया हुआ है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। ये कितना गिवन है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दैट इज गिवन 250, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट करो, पहले तो इक्वेशन सेट करो इसकी, ठीक है। इक्वेशन सेट करी भी ऐसा है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये हमें क्या है गिवन है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, ध्यान से समझो, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सबसे पहले तो ग्रोथ से नेट पर जाओ, ग्रोथ से नेट पर गए तो हमने क्या किया, माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया। इसके बाद हमारे पास सेकंड टर्म क्या आती है, डोमेस्टिक से नेशनल पर, डोमेस्टिक से नेशनल पर। अब डोमेस्टिक से नेशनल पर गए तो एनएफआईए क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस एनएफआईए ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाते हैं तो एनआईटी क्या हो जाता है, माइनस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर गए तो एनआईटी क्या हो गया, माइनस, ठीक है बच्चों, ओके। अब जरा इसी को देखो, यहां पे हमारे पास है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब पिछले न्यूमेरिकल में और उससे पिछले न्यूमेरिकल में क्या फर्क था, इसको छोड़ो, इससे पहले वाले में तो एनएफआईए सिंपल दिया हुआ था तो वो हमने एज इट इज उठा के लिख दिया, ठीक है, क्योंकि उसमें फीफा और फीटा के बारे में गिवन ही नहीं था, ओनली एनएफआईए इट वाज गिवन। यहां पर एनएफआईए का मतलब तो क्या होता है, एनएफआईए कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनएफआईए कैन बी कैलकुलेटेड फीफा माइनस फीटा, अंडरस्टैंड। अब देखो यहां पर हमारे पास फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी है, फीफा भी दे रखा है, फीटा भी गिवन दिया, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी गिवन है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या कर देंगे, फीफा माइनस फीटा किया, ठीक है, माइनस, अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस are given. Now what is the formula of net indirect taxes? Net indirect taxes can be sold, indirect taxes minus subsidies, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना गिवन दिया हुआ है
5500 माइनस डेप्रिसिएशन। अब देखो डेप्रिसिएशन है, मैंने आपको 5-4 टर्म्स लिखवाई थी। डेप्रिसिएशन को क्या क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन को करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस भी बोल सकते हैं, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोला जा सकता है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो दिया हुआ है, इट इज टॉकिंग अबाउट डेप्रिसिएशन ओनली, इट इज टॉकिंग अबाउट अ डेप्रिसिएशन। तो यहां पर हमने कितना डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? 300 प्लस फीफा, हाउ मच फीफा इट इज गिवन? इट इज गिवन 150 माइनस फीटा कितना गिवन दिया हुआ है हमें? 250 माइनस इंडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास कितने हैं? कहां गए इंडायरेक्ट टैक्सेस? अब इंडायरेक्ट टैक्सेस जो हमारे पास ये है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वैसे तो इंडायरेक्ट टैक्सेस होता है ना, ठीक है। अब कहीं ये सोचने लग जाओ भाई यहां तो इंडायरेक्ट टैक्स तो दे नहीं रखा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो ये हमें ऑलरेडी क्लियर है। ये जब मैंने आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बारे में बताया था, तो एनआईटी के बारे में बताया था मैंने। तो एनआईटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हर एक गुड्स के ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। तो जीएसटी हर एक कमोडिटी पे लगती है, तो उसकी वजह से मार्केट प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एनआईटी में इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो इंडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो गया? ये है हमारे पास जीएसटी माइनस सब्सिडीज। ठीक है, ओके, जीएसटी माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो हमारे पास हो गया ये 5500, 300 प्लस 150 माइनस 250 माइनस जीएसटी कितना दिया हुआ है? 120 माइनस, और ये कितना दिया हुआ है? सब्सिडी 70। ठीक है, कर दो कैलकुलेट। ठीक है, अब इस सबको कैलकुलेट करके हमारे पास कितना आ रहा है? ये 70 किया हमने, 50, 250, 120, ये आता है 5050 करोड़। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ये इसको कैलकुलेट करके ये आता है। इज इट क्लियर? ठीक है, होगी बात क्लियर? तो आज हमने कुछ न्यूमेरिकल्स इसकी प्रैक्टिस की है। ठीक है, कल हम करेंगे थोड़े बहुत और न्यूमेरिकल इसके प्रैक्टिस करेंगे, और कल मैं बेसिकली मेन तुम्हें रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी भी करवानी है मुझे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल हम क्या क्या स्टार्ट हमें करना है? रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। इज इट क्लियर? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट today's class. So rest part of this section will be discussed tomorrow in the class. Thank you very much.